शीर्ष पद पर एक बार फिर उथल-पुथल के संकेत मिल रहे हैं। नया साल शुरू होने से पहले ही राज्य को नया डीजीपी मिलने वाले हैं। इस बीच 14 दिसंबर को शत्रुजीत कपूर अपनी 2 महीने की छुट्टी से वापस लौट रहे हैं। हालांकि उनके लिए फिलहाल कोई पद खाली न होने के कारण सरकार उन्हें हटाने के विकल्प पर विचार कर सकती है। यूपीएससी ने भी सरकार द्वारा भेजा गया डीजीपी पैनल ये कहते हुए वापस लौटा दिया है कि वर्तमान में डीजीपी का पद खाली नहीं है, यानी शत्रुजीत कपूर को सरकार हटा सकती है। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है? अब शत्रुजीत कपूर को कहां समायोजित करेगी सरकार? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब साल 2025 के अक्टूबर में आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। उनके सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों के नाम होने का दावा किया गया। परिवार और समाज के लोगों की शिकायतों के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसी संवेदनशील स्थिति को देखते हुए सरकार ने कपूर को 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया और डीजी रैंक के अधिकारी ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया। अब मुश्किल ये है कि ओपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन यूपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक पद वास्तविक रूप से खाली न हो जाए, पैनल भेजना मान्य नहीं है। कोर्ट के अनुसार राज्य सरकार केवल अपेक्षित रिक्ति के आधार पर ऐसा प्रस्ताव भेज सकती है, जबकि वर्तमान स्थिति में डीजीपी का पद अधिकृत रूप से खाली नहीं माना जाएगा क्योंकि कपूर छुट्टी पर है। कपूर 14 दिसंबर को छुट्टी से लौटने की स्थिति में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार उन्हें फिर से डीजीपी पद पर बहाल करेगी? यदि सरकार नया पैनल भेजना चाहती है तो उसे पहले कपूर को लेकर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यही वजह है कि अब प्रशासन विभिन्न विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार कपूर पहले हरियाणा पावर डिपार्टमेंट में सीएमडी रह चुके हैं, इसलिए चर्चाएं तेज हैं कि उन्हें पावर डिपार्टमेंट में एसीएस के पद पर तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के अधीन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हाल ही में डीजी का पद रिक्त हुआ है। चूंकि कपूर पहले से केंद्र के एम्प्लॉयमेंट में हैं, इसलिए उन्हें केंद्र में भेजे जाने का विकल्प भी सरकार के पास मौजूद है। हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व में भेजे गए पैनल में कुल 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल थे। शत्रुजीत कपूर, एसके जैन, अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अर्शिंद्र सिंह चावला। चूंकि अब हालात बदल चुके हैं, सरकार को ये पैनल दोबारा तैयार कर भेजना होगा। प्रशासनिक हलकों में भी ऐसा माना जा रहा है कि नए डीजीपी की रेस मुख्य रूप से अजय सिंघल और आलोक मित्तल के बीच सिमट सकती है। दोनों का हाल ही में तबादला हो चुका है और दोनों ही अधिकारी वरिष्ठता एवं अनुभव के लिहाज से मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सरकार द्वारा नए डीजीपी की नियुक्ति में इन्हीं 2 नामों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना सबसे अधिक है। स्थिति न केवल संवेदनशील है बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी काफी जटिल है। एक और राज्य को तुरंत एक स्थायी डीजीपी की आवश्यकता है क्योंकि मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी जल्द रिटायर होने वाले हैं। दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और यूपीएससी की बाध्यताएं सरकार को बहुत सावधानी से कदम उठाने के लिए बाध्य कर रही हैं। अतिरिक्त दबाव आईपीएस पूरण कुमार की आत्महत्या मामले से भी बन रहा है, जिसमें उच्च अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कार्रवाई का दबाव है। हरियाणा में डीजीपी पद से जुड़ा मुद्दा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। शत्रुजीत कपूर की छुट्टी समाप्त होने के बाद सरकार को उनका आगे का दायित्व तय करना होगा, तभी नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। पदस्थापन, केंद्र प्रतिनियुक्ति या ये सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन कौन सा रास्ता चुना जाएगा इस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाले कुछ दिनों में इस संबंध में बड़ा फैसला सामने आ सकता है जो हरियाणा पुलिस की भविष्य की दिशा तय करेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।